तुम जैसा कि सब लोग जानते हैं कि असाइनमेंट और जीडीबीज़ जो हैं वो बड़ी तेज़ी से आ रही हैं। तो आज किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि MKT501 के ऊपर भी जो है वो जीडीबी के ऊपर वीडियो बना के अपलोड करें। तो ये जीडीबी बेसिकली है तो टोटल 10 नंबर्स की, और इसकी जो वेटेज है वो 5% है, यानी काफ़ी इसकी वेटेज भी है और इसके नंबर भी ज़्यादा हैं। तो इसमें आप लोग कोशिश ये करें कि आप लोग जो है वो इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करें। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। इसमें कोई इतनी बड़ी मतलब वो रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी है। मैं आप लोगों को अभी इसके प्रूफ भी दिखाता हूँ और समझाता भी हूँ। टोटली 2-3 मिनट भी नहीं लगने। तो जो सिनेरियो ये है उसमें कहता है कंपनी ए इज़ गोइंग थ्रू अ स्टेज वेयर इट्स कास्ट बिकम काउंटर ऑप्टिमल, सेल वॉल्यूम इज़ डिक्लाइंड, ये वो। ठीक है जी। तो आपने जो हैंड आउट्स हैं उनमें चले जाना है। ठीक है, हैंड आउट्स में आपने पेज नंबर जो है वो 25 और 26 को देखना है। ठीक है जी। तो आप पेज नंबर 26 को देखेंगे तो आपको पेज नंबर 26 पे नज़र आएगा जनाब डिक्लाइन स्टेज। जब आप डिक्लाइन स्टेज की स्टडी करेंगे तो आपको कॉस्ट बिकम काउंटर ऑप्टिमल मिल जाएगा, जो कि आपका सिनेरियो ए जो कंपनी है उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद जब आप इसको इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे डिक्लाइन स्टेज का, तो उसमें सेल वॉल्यूम डिक्लाइन आ जाएगा। ठीक है, सेल वॉल्यूम हैज़ डिक्लाइंड। ठीक है जी, वो भी आ गया आपका। देन जो थर्ड पॉइंट है उसमें प्राइस प्रॉफिटेबिलिटी डिमिनिश लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो उसमें लिखा हुआ है एंड इट्स प्रॉफिटेबिलिटी हैज़ डिमिनिश्ड। ठीक है जी। तो ये हो गई आपकी डिक्लाइन स्टेज। तो हमें इस सिनेरियो को पढ़ने के बाद ये पता चला कि जो हमारी कंपनी ए है वो डिक्लाइन स्टेज के ऊपर है। अब हम चलते हैं सिनेरियो बी की तरफ। कंपनी बीज कास्ट आर वेरी लो, इट्स बिकम आर वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड इन मार्केट हैविंग नो सच नीड ऑफ एनी पब्लिसिटी, इट्स सेल वॉल्यूम हैज़ टच्ड द पीक, इट्स प्राइस हैज़ ड्रॉप ड्यू टू जो भी है छोड़ें इसको, ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट एंड इट्स वेरी प्रॉफिटेबल। ठीक है जी। तो हम इसको मैच्योर स्टेज पे जाके स्टडी करते हैं। जो पेज नंबर आपके पेज नंबर है जनाब आपका 25। ठीक है जी। 25 में आपका मैच्योर स्टेज है। आप जब मैच्योर स्टेज को जाके स्टडी करेंगे तो आपको उसमें नज़र आएगा कॉस्ट आर वेरी लो एज यू आर वेल एस्टेब्लिश्ड इन मार्केट एंड नो नीड टू पब्लिसिटी। तो हम सिनेरियो को देखते हैं, उसमें लिखता है कि जी वेल एस्टेब्लिश्ड इन मार्केट हैविंग नो सच नीड और मैनी फॉर एनी पब्लिसिटी, सेल वॉल्यूम पीक्स। तो उसमें ये लिखता है जनाब के सेल वॉल्यूम टच एट द पीक, इट्स प्राइस हैज़ ड्रॉप ड्यू टू प्रोलाइफरेशन। ठीक है जी, ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट एंड इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल। तो जब हम लोग इसको मैच्योर स्टेज को तीसरे और चौथे पॉइंट को भी पढ़ते हैं तो ये प्रॉफिटेबल भी है। ठीक है, इसको आपको मार्केटिंग की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये मैच्योर स्टेज के ऊपर है जो आपका सिनेरियो बी है। कंपनी बी आपकी मैच्योर स्टेज के ऊपर है। इसी तरह जब हम सिनेरियो सी को देखते हैं तो उसमें कंपनी इज़ गोइंग थ्रू अ स्टेज इन विच इट्स कॉस्ट हैव रिड्यूस ड्यू टू इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, इट्स स्केल वॉल्यूम हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, अटेनिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड हैज़ प्राइसेस टू मैक्सिमाइज मार्केट शेयर। ठीक है, सिनेरियो सी को जब हमने पढ़ा, कंपनी सी को पढ़ा, उसमें हमें ये चीज़ें मिलेंगी। जब हम इसको जाएंगे हैंडबुक में जो हैंड आउट्स हैं उसमें, तो हम ग्रोथ स्टेज को देखते हैं। तो ग्रोथ स्टेज को जब हम देखेंगे तो उसमें कॉस्ट रिड्यूस ड्यू टू इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आ जाएगा। ठीक है, और ये आप दूसरी लाइन पढ़ेंगे तो उसमें आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद सेल वॉल्यूम इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, ये भी आपका लिखा हुआ है इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, अटेनिंग प्रॉफिटेबिलिटी। नंबर 3 पे लिखा है प्रॉफिटेबिलिटी। उसके बाद कह रहा है कि प्राइस टू मैक्सिमाइज मार्केट शेयर, तो नंबर 4 पे लिखा है प्राइस टू मैक्सिमाइज मार्केट शेयर। ये आपके सारे हैंडआउट्स में लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाती है कंपनी डी। ठीक है जी, कंपनी डी में वो कहता है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंपनी डी इज़ इन आ स्टेज हैविंग हाई कॉस्ट, लो स्केल वॉल्यूम एंड इट इंक्योरिंग लॉसेस। ठीक है, जब आप मार्केट इंट्रोडक्शन स्टेज पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको मिलता है पॉइंट ए कॉस्ट हाई। ठीक है, तो ऊपर देखें डी इज़ इन अ स्टेज हैविंग हाई कॉस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, लो सेल वॉल्यूम। ठीक है, सेकंड पॉइंट लो सेल वॉल्यूम आ गया। और उसके बाद लिखा है एंड इज़ इंक्योरिंग लॉसेस। तो इसको मार्केट इंट्रोडक्शन स्टेज में जब थर्ड पॉइंट को पढ़ते हैं तो उसमें लॉसेस आ गया। उसके बाद कंपनी ई की तरफ चलते हैं। कंपनी ई में वो कह रहा है वेयर एज कंपनी ई इज़ इन अ स्टेज विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इट हैज़ नो सेल्स वॉल्यूम एंड विच इज़ करेक्टराइज बाय लॉसेस। ठीक है, उसमें हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज की तरफ चलते हैं।
तो हमें पता चलता है कि ये वेरी एक्सपेंसिव है, जो कि लाइन नंबर ए में लिखा हुआ है। एक नंबर लाइन में लिखा हुआ है कि ये वेरी एक्सपेंसिव। सेकंड लाइन को पढ़ते हैं तो कह रहा है कि इट हैज़ नो स्केल वॉल्यूम। तो जब हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज की जो सेकंड लाइन है उसको पढ़ते हैं तो उसमें आ जाता है नो स्केल रेवेन्यू, ठीक है जी। और उसके बाद जब हम इसको मज़ीद पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट को, तो उसमें लिखा है लॉसेस। तो जब हम स्नैरियो ई को देखते हैं तो उसमें लिखा है विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय लॉसेस। तो ये एक बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल किस्म की असाइनमेंट थी जिसमें आपके 10 के 10 नंबर आ सकते हैं। तो आपने करना ये है कि आपने इसको जस्ट उसमें पुट करना है, ठीक है। इसमें आपने इस तरह से लंबी चौड़ी डिटेल्स देने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स उन्होंने दिए हुए हैं, जस्ट आपने वहाँ पे इसको टाइप करना है और उठा के इन 4-5 लाइन्स को GDP सॉल्यूशन वाली जो शीट है उसमें पेस्ट कर देना है और उसको पोस्ट मैसेज कर देना है। कोई डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट और जस्ट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए सारा डाटा कलेक्ट किया है और आपको होप सो समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।